मैं तो पढ़ती थी कि ये तो वीरांगनाओं का देश है, लेकिन अभी पिछले दिनों से देख रही हूं कि ये तो रीलांगनाओं का देश हो गया है। आर्य शिशु शेरों से खेले, आर्य युवा विश्व विजयी है, आर्य वृद्ध वंद जगती के, आर्य दर्शन काल जयी है। यदि यह एक बार उठ गया तो, यदि यह एक बार उठ गया तो सारा भूमंडल कांप उठेगा। दसों दिशाएं झुक जाएंगी, अरे दसों दिशाएं झुक जाएंगी, आर्य ध्वज नभ नाप सकेगा। दसों दिशाएं झुक जाएंगी, आर्य ध्वज नभ नाप सकेगा। आज की माताएं, क्या हो गया इस समाज को, कैसे बचेगी ऋषि संस्कृति? आज की माताएं, मैं तो पढ़ती थी कि ये तो वीरांगनाओं का देश है, लेकिन अभी पिछले दिनों से देख रही हूं कि ये तो रीलांगनाओं का देश हो गया है। कैसी कैसी रील्स। ओह, एक माँ अपने ही बेटे के साथ में 13-14 वर्ष का बच्चा है, मना रहा है जैसे वीडियोज बना रही हैं। क्यों बना रही हैं जी? क्यों बना रही है? क्योंकि उनको फेमस होना है, उनको वायरल होना है, उनको लाइक्स चाहिए, उनको कमेंट चाहिए। ध्यान देना, जिस देश के अंदर, जिस देश की बेटियां बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई, दारू का पैग लगाती हुई इंस्टा पर अपनी फोटो पेस्ट कर रही हो, ध्यान देना, उस देश में राम आएंगे, उस देश में कृष्ण आएंगे, उस देश में अपाला घोषा मैत्री गार्गी जैसी देवी आएंगी, कदापि नहीं आएंगी। और वह इस देश में चल रहा है। आपकी बहन बेटी, आपको पता भी नहीं है, मुझे हो सकता है आपसे मतलब जो हमारे बड़े आयु के लोग हैं, पता भी नहीं है। आपकी बहन बेटियां इंस्टा के सामने अपने वस्त्र बदल रही हैं। हृदय में अपार वेदना के साथ मैं कह रही हूं, कोई भाषण नहीं दे रही, कोई उपदेश नहीं दे रही। वस्त्र बदलना एक पर्दे की चीज होती थी, एक कमरे की चीज होती थी। आज इंस्टा पर कौन प्रेरित कर रहा है इनको? कौन कह रहा है इनको? कौन गाइडेंस कर रहा है इनको? मैं तो एक बात कहा करती हूं और आपसे भी कह रही हूं, चोर का काम क्या है? चोरी करना। चोर का काम चोरी करना है, और ये आपके ऊपर है कि आप अपना घर खुला छोड़ते हो, तो फिर इसमें चोर का कोई दोष नहीं है। इसलिए आइए, जाग जाइए, समय रहते हमको चेतना होगा। अरे आर्यो, आप अपना गौरव याद करिए। मैं तो ये कहती हूँ, आपके बच्चे तो इतने तेजस्विता से युक्त थे, आपकी बेटियां तो चरित्रता से युक्त थी। अपने बच्चों को चरित्रता के शिखर पर पहुंचाइए। कौन सा चरित्रता का शिखर था? ऋषि दयानंद का जीवन भी आपने पढ़ा होगा, जो वैश्या भी उनके जीवन से प्रभावित होकर के रोने लगी थी जब मां शब्द सुना था। पढ़ा होगा आपने, शिवा को भी पढ़ा होगा आपने, जब एक विधर्मी की बहन, एक बेटी उनके सामने है, थर थर कांप रही थी कि आज मैं दुश्मन के सामने हूं, न जाने मेरा क्या होगा। लेकिन जब शिवा ने उनको देखा, देखते रह गए, कहा कि जो होती इतनी सुंदर मम जीजाबाई माता, तो इतना रूप रंग सुंदर मैं भी पाता। ये चरित्रता है, अपने बच्चों के अंदर भरिएगा। जब वो चरित्रता आपके बच्चों के अंदर आएगी, आपके बेटियों के अंदर आएगी, वो तेजस्विता आएगी, तो मैं तो कहती हूं कि आर्य शिशु शेरों से खेले। समय नहीं है, आप समझेंगे। आर्य शिशु शेरों से खेले, आर्य युवा विश्व विजयी है, आर्य वृद्ध वंद जगती के, आर्य दर्शन काल जयी है। यदि यह एक बार उठ गया तो, यदि यह एक बार उठ गया तो सारा भूमंडल कांप उठेगा। दसों दिशाएं झुक जाएंगी, अरे दसों दिशाएं झुक जाएंगी, आर्य ध्वज नभ नाप सकेगा। दसों दिशाएं झुक जाएंगी, आर्य ध्वज नभ नाप सकेगा। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहती हूं कि आज ऋषि बोधोत्सव के रूप में ऋषि दयानंद ने जो किया, उनका क्या जीवन रहा वो तो रहा ही, लेकिन हम अपने अंदर उन विचारों को पल्लवित करके फिर से आज माँ भारती की ओर देखें कि क्या हो रहा है। आज हमारी माँ भारती, जैसे ऋषि दयानंद ने उस समय बेड़ियां काटी थी, ऋषि दयानंद के जो शिष्य थे उन्होंने काम किया था, आप और हम सभी उनके शिष्य हैं। तो आप और हम सभी भी केवल, मैं ये चाहूंगी कि हम केवल खाना पूर्ति ना करके रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़ेंगे तो आर्य समाज हमारे ऋषि की सबसे अमिट निशानी है, ऋषि दयानंद की निशानी थी, हमेशा रहेगी। आर्यों का चक्रवर्ती राज था, हमेशा रहेगा। बस
बस हमें ज़रूरत है तो अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लाने की।